चलिए सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 4%, 6% और 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज की 3 विभिन्न योजनाओं में कुल रुपये 15,500 रुपये निवेश किए। क्या बोल रहा है कि यहाँ से चीज़ समझो, लाइनिंग। कोई व्यक्ति था, उसने क्या है कि रेट देखो साल की, एक तो बोल रहा है कि आगे बोल रहे हैं ना, एक वर्ष के आगे देखो, पूरा सवाल पढ़ लेते पहले। योजनाओं में 15,000 रुपये का निवेश किया। एक वर्ष के अंत में उसे सभी तीनों योजनाओं में समान ब्याज मिला। 6% पर निवेश की गई राशि कितनी है? ठीक है, अब देखो तीन चीज़ें पकड़नी है यहाँ से। आपको क्वेश्चन समझना है, ये नहीं कि अपन लोग टाइप पढ़ लेते हैं कि इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा वैसा नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट अगर आपको आ रहा है तो आप किसी प्रकार का सोल्यूशन दे सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति एक वर्ष के लिए वो ना 3 योजनाएं लेता है। ठीक है, एक साधारण ब्याज की दर से एक वर्ष के अंत में उसने इन्वेस्ट कितना किया है? 15,500 रुपये इन्वेस्ट किए। कितनी योजनाओं में? 3 में। एक 4% से, दूसरी 6 से और तीसरी 10% से। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले आप ये देखो, 4%, 6% और 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज की 3 योजनाएं ले रहे हैं। 15,500 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता अभी 4% में वो कितने इन्वेस्ट कर रहा है, 6% वाले में कितनी कर रहा है, 10% वाले में। लेकिन इतना बता रहा है कि टोटल 15,500 रुपये वो इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक वर्ष के अंत में उसे तीनों योजना समान ब्याज मिल रहा है। देखो अब क्वेश्चन, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक वर्ष के अंत में उसे सभी तीनों योजनाओं में समान ब्याज मिला, ब्याज समान मिल रहा है। तो आप ये देखो कि अगर जो रेट कम है, तीनों एक साल के लिए इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो इसमें तो देखो रेट कम है तो ब्याज कम मिलेगा। लेकिन ये बोल रहे हैं कि बराबर मिल रहा है तीनों में, तो आपको पता है कि इस पे पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट किए होंगे, तभी तो ब्याज रेट कम है तो साधारण ब्याज सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ ज़्यादा है प्रतिशत, एक वर्ष के लिए करते हैं, यहाँ पैसे सबसे कम इन्वेस्ट हुए होंगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको कैसे। क्या बोल रहा है, अब मेरे को ये नहीं पता कि 15,500 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है कि इस दर पे कितनी कर रहा है, इस रेट पे कितनी कर रहा है। 3 रेट दे रखी है। अगर 2 होती तो मैं क्या करता कि एक रेट पे तो मैं मान लेता कि 100 रुपये इन्वेस्ट किए, लेकिन दूसरे पे मैं क्या मान लेता, सेकंड पे, कि पहली पे एक्स थे तो दूसरी पे 15,500 माइनस एक्स कर देता मैं। ठीक है, कि पहली पे एक्स रुपये इन्वेस्ट कर रहा है जैसे 4% के लिए, और दूसरी 6% के लिए कितनी हो जाएगी, 15,500 रुपये पूरे थे और एक्स माइनस कर दूँ ये वाले, तो ये 6%। लेकिन यहाँ रेट दे रखी है 3, 1, 2, 3, तो ये फॉर्मूला तो नहीं लगने वाला, भी मैं नहीं निकाल सकता। अब मैं तीसरा क्या मानूंगा कि पहले एक्स कर रहा है, दूसरा 15,500 माइनस एक्स कर रहा है, तो तीसरा मैं ये थोड़ी लिख सकता हूँ कि 15,000 माइनस एक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये तो रॉन्ग होगी कंडीशन। तो इसमें कंडीशन क्या बन रही है कि अभी यहाँ देखो साधारण ब्याज तीनों में सेम है, तो साधारण ब्याज सेम है तो तीनों को मैं इक्वल रख सकता हूँ। देखो फॉर्मूला क्या होता है कि किसी चीज़ का एसआई सिंपल इंटरेस्ट जो निकालते हैं, उसमें जो कोई भी मूलधन है उस पर जो रेट रहती है और उसका जो समय रहता है, टाइम। ठीक है, रेट के बटा में 100। अब ये बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट है, तीनों में बराबर है। ठीक है, ये 4% के लिए, ठीक है, ये वाला मान लो, और ऐसा ही फॉर्मूला नीचे फिर वो 6% के लिए और 10 के लिए, तो तीनों को मैं इक्वल रख सकता हूँ क्योंकि ब्याज सेम है। क्योंकि ब्याज तीनों में सेम है तो ब्याज की जगह ये रख सकता हूँ मैं तीनों। ठीक है, देखो 4% के लिए ये फॉर्मूला और उसके लिए भी यही फॉर्मूला। फ़र्क कहाँ पड़ रहा है? फ़र्क ये पड़ रहा है कि अपने को अमाउंट का नहीं पता है कितनी है। यही फॉर्मूला कहाँ पड़ रहा है? तीसरे में पड़ेगा, तीनों इंटरेस्ट के लिए। लेकिन फ़र्क क्या है? टाइम सेम है तीनों में, एक वर्ष। रेट तीनों की अलग अलग दे रखी है, लेकिन अपने को दे क्या नहीं रखा, ये नहीं दे रखा कि तीनों में कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है। तो अपन लोग यहाँ से क्या कंडीशन निकाल सकते हैं कि तीनों का आशा ही बराबर है तो मैं तीनों को बराबर रख सकता हूँ, तीनों का ब्याज बराबर है। ठीक है, तीनों को ब्याज बराबर है तो मैं तीनों को इक्वल रख सकता हूँ। अब देखो यहाँ मैं मानूंगा क्या, मैं मान लेता हूँ कि 15,500 रुपये इन्वेस्ट किए, मेरे को नहीं पता, ये कंडीशन तो मैं रख नहीं सकता। तो मैं मान लेता हूँ कि जो 4% के लिए इसने इन्वेस्ट किया वो अमाउंट कितनी है, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, साइड में थोड़ा साथ में क्वेश्चन भी दिखाई देगा। ठीक, मैं मान लेता हूँ कि 4% के लिए जो राशि इन्वेस्ट की है, ठीक है, वो कितनी है मान लेते हैं, मैं मान लेता हूँ एक्स रुपये इन्वेस्ट किए। 4% उसकी रेट थी और समय कितना दे रहा है, एक वर्ष के अंत में। ठीक है, तो इससे क्या निकलेगा, मूलधन, रेट दे दी और एक वर्ष दे दिया समय, तो ये क्या आ गया, साधारण ब्याज ही निकल के आएगा। अब ये साधारण ब्याज आगे वाले के भी सेम है, तो अब ये 6% के लिए बोल रहे थे, इसकी मैं अमाउंट कितनी मान लेता हूँ कि इसने वाई रुपये इन्वेस्ट किए इसमें, इस रेट के स्कीम में, तो इसकी रेट थी 6% इंटू ये भी एक वर्ष के अंत में। ठीक है, ये भी ब्याज किसके बराबर है, तीसरी मैं मान लेता हूँ 10% के लिए इसने जेड रुपये इन्वेस्ट किए। जेड के लिए कितने, रेट क्या थी 10% और इंटू में एक वर्ष के अंत में ये भी, तो तीनों का अब इसने दे रखा था कि तीनों का ब्याज बराबर है, इसलिए ये तीनों कंडीशन
बराबर रखी गई। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, पहले सबसे पहले क्या करूँगा, आपस में अपन लोग अनुपात निकालते हैं ना, रेशियो चैप्टर आपने समझा होगा कि सेम चीज़ें अपन लोग काट सकते हैं। तो देखो 100 सब में कटेगा, बचा क्या 4x इज इक्वल टू 6y इज इक्वल टू 10z। ठीक है, और काट लेते हैं, और क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 2 दूनी 4, 2x 2 3 6 2 5 10, क्या निकल के आया 2x 3y और 5z, ये निकल के आया। अब देखो कंडीशन क्या होती है कि जब रेशियो निकालते हैं ना, रेशियो, अभी ये रेशियो नहीं निकला है अभी तक, ये रेशियो नहीं है। रेशियो में क्या होता है, रेशियो में जब को भी, अभी देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि रेशियो में जब कंडीशन ऐसी आ जाए ना कि जैसे एक्स वाई जेड ये चीज़ रहनी चाहिए ऊपर, या इज इक्वल टू मान लो। ठीक है, अगर इसके साथ कोई भी गुणाकार है तो इसको ख़त्म करना पड़ेगा। ख़त्म कैसे करते हैं वो अपन लोग यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि अब देखो ये अगर सीधा एक्स वाई जेड आ जाता तो वही अनुपात होता। ठीक है, जो यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ इसके साथ कोई गुणाकार है तो इसको अपन लोगों को ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, ख़त्म कैसे करेंगे कि इनका एलसीएम लेके डिवाइड में भाग कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा 5 या 15 दूने 30, मल्टीप्लाई कर लो सीधा, 5 या 15 दूने 30, क्या आ रहा है 30 आ रहा है। इसका एलसीएम तो मैं इनमें सब में भाग दे दूंगा 2x बटा 30, क्योंकि मुझे इस ऊपर वाली ऊपर क्या रखना है, एक्स वाई जेड रखना है, तो इस गुणाक को खत्म करना है, इसलिए मैं तीनों का मल्टीप्लाई जो होगा वो एलसीएम में डिवाइड में डाल रहा हूँ। 3y, यहाँ भी क्या आएगा 30, यहाँ भी 5z बराबर 30। ये रेशियो का थोड़ा सा फोर्सन है, यहाँ मैं आपको समझा दिया। ठीक है, तो 2 से ये कट जाएगा 15, 3 से कटा 10, 5 से कटा 6, तो ऊपर क्या बचा x y z, नीचे क्या आ रहा है 15 10 6। ठीक है, अब ये एक्स वाई जेड का रेशियो आ गया 15 10 6। ठीक है, ऊपर एक्स वाई जेड है ना, तो जो नीचे दिया है ना वही उसका रेशियो है। रेशियो क्या है 15 10 6। ये कट रहा है, नहीं कट रहा। ठीक है, अब क्या देखना है, अभी इसने बोला था कि इतने रुपए इन्वेस्ट हुए थे। ठीक है, अब ये जो रेशियो निकल के है ना, किस चीज़ का निकल के है, ये उसका निकल के है मूलधन का, क्योंकि ये देखो एक्स अपन लोगों ने क्या बना था मूलधन, ये भी मूलधन, ये भी मूलधन, तो यहाँ पे अपने का निकल के किस चीज़ का है रेशियो, एक्स वाई जेड मूलधन का निकल के है, इतना इतना है। तो ठीक है, अब ये पूछ क्या रहा है 6%, 6% वाला, 6% वाला कौन सा है, वाई है, वाई 6% वाला है, तो वाई अपने पास कितना है 10, वाई 10 है, तो वाई 10 है। टोटल में से कितने में से 15 और 6 21, 21 और 10 31 आ रहा है क्या, 15 और 10 25, 25 और 6 31। ठीक है, और टोटल अमाउंट कितनी है 15,500। ठीक है, काट लो, किस पे जा रहा है 5 पे जा रहा है ना, 5 5 है 15, ये जा रहा है 3 पे, 5 पे 5 5 है 15, 5 पे गया, आगे की 2 जीरो की 2 जीरो, तो 500 को 10 से मल्टीप्लाई किया 5,000 रुपये। ये तो क्या है वाई का निकल के कि जो 6% पे जो रेट थी उसने उसमें कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे 5,000। ठीक है, वाई वाला। अब एक्स वाला भी ज्ञात कर लेते हैं। एक्स की रेट क्या थी 4%, 4% थी, तो 4 का कितना था 15, 15 रेशियो आया कितने में से 31 में से, इंटू 15,500, तो 31, ये तो उतना ही आ रहा है 500 पे जाएगा। ठीक है, 5 पे जा रहा है, 31 5 155 होते हैं, और 2 जीरो की 2 जीरो भाग दिया, तो 500 को 15 से किया 15 5 75 होते हैं, 7500 रुपये। ठीक है, अब फिर देते हैं जेड से, जेड कितना था, जेड आ रहा है 6। ठीक है, जेड आ रहा है 6, कितने में से 31 में से, और रुपए कितने 15,000, वही टोटल। ये तो अपन को करना बटे में, तो ये रखना पड़ेगा 31, फिर किस पे जा रहा है 5 पे, 5 6 30। ठीक है, अब देखो ये आगे पैसे। ठीक है, मेनली इस क्वेश्चन में क्या था, अपने को रेशियो का फोर्सन लग रहा था। ठीक है, इनको बराबर रख के रेशियो को निकालना था, थोड़ा बहुत रेशियो का अपन लोगों ने निकाल लिया, और उससे फिर अपन लोगों ने क्या करा, जो पूरा अमाउंट था उसमें से इनका रेशियो निकाल लिया, कितना कितना पैसा लगा था। तो ये निकल के क्या आया कि जो एक्स था, एक्स स्कीम में 7500 रुपये लगे थे, वाई स्कीम में 5,000 रुपये लगे थे, और जेड स्कीम में 3,000, टोटल करके देखो 15,500 बन रहा है। क्या 7 और 5 12,500, 12 और 3 15,500, टोटल बन रहा है 15,500। इतना ही उसने बताया कि 15,500 रुपये लगे थे। ठीक है, तो रेशियो का पोर्शन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, अपन लोगों ने अलग अलग किया। सिंपल इंटरेस्ट बराबर दे रखा था, तो मैंने सबको बराबर रख दिया इक्वल टू। फिर यहाँ से क्या हो गया, रेशियो का पार्ट निकल गया। रेशियो मेरे को पता है कि ऊपर एक्स वाई जेड छोड़ना होता है, तो जो इसके गुणाक आ रहे थे उनको खत्म करने के लिए मैंने इन तीनों का एलसीएम लेके डिवाइड में डाल दिया। फिर इनको काट बांट के क्या है, एक्स वाई जेड कितना आ रहा है 15 10 और 6, यही क्या होता है रेशियो निकलता है। फिर ये रेशियो निकल के आया, इन रेशियो से मैंने क्या किया, जो पूरा अमाउंट इन्वेस्ट किया था उसमें से क्या किया, सभी की स्कीम में जो पैसा लगा था वो मैंने निकाल लिया। ठीक है, तो इसमें वाई का पूछा था, वाई में कितने पैसे लगे 5,000 रुपये लगे हैं। ठीक है, इस स्कीम में। ठीक है,
सिंपल सा क्वेश्चन था।